मित्रों नमस्कार। मेरा नाम ताताराव। आज एक मैसेज मैंने देखा। कल 14 तारीख को विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर के लिए MV स्वराजदीप सेलिंग था। अचानक पोस्ट बंद कर दिया। कुछ पैसेंजर ने एक मैसेज रखा, प्रशासन से मांग किया अगर 2 दिन पहले अगर पोस्टमैन की मैसेज आने से हम लोग इतना तकलीफ़ नहीं उठाता था सर, क्योंकि पूरा परिवार का साथ आज जहाज चढ़ने के लिए सुबह सुबह ट्रैवलिंग करके विशाखापट्टनम पहुंच गया। अचानक जहाज पोस्टमैन होने का कारण से ना रहने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना है। यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं है, सिटी से बहुत दूर है। अगर हम रहने के लिए लगभग फैमिली का साथ कम से कम 5-10 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा। ये हालत है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि क्यों तेलुगु कम्युनिटी के ऊपर इतना दबाव, क्यों तेलुगु कम्युनिटी से इतना परेशान करने की वजह क्या है। सिर्फ प्रशासन नहीं है, तेलुगु कम्युनिटी से ज़्यादा कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को मान के चल रहा है। कहीं इलेक्शन के समय में हो, कहीं पब्लिक मीटिंग में हो, कहीं जुलूस हो, तेलुगु आदमी कंधा से कंधा मिलाकर झंडा लगाकर आगे चलने वाला। आज आपका जो मान के चलने वाला पार्टी का क्यों आपको सपोर्ट नहीं है? क्योंकि आपका दिल में जागृति नहीं है, आपका दिल में जोश नहीं है। जब आपका समय पर आपको यूटिलाइज करके छोड़ रहा है, जैसा कि दाल में करे पत्ती जब खुशबू के लिए डालता है, इसका बाद निकाल के फेंक देता है, इसी तरह जब आपका अवसर पर आपको यूटिलाइज करता है, बल्कि इसका बाद आपको छोड़ देता है। नहीं तो जब समर वेकेशन में यहाँ से फ़्लाइट नहीं है, यहाँ से शिफ्ट नहीं है, अगर फ्लाइट है तो 15-20 हज़ार रुपये से कम टिकट नहीं है। कितना तकलीफ़ उठाया आप लोग ने। कई ऑर्गेनाइजेशन आंदोलन करके कुछ ना कुछ रास्ता दिखाया, उनको मेरा तरफ से धन्यवाद। लेकिन आज सिस्टम पूरा ख़राब है। सिस्टम को ठीक करने के लिए हम ना पार्टी का देखा, ना किसी को ऊपर नीचे दबाव में आना, हम सब मिलके सिस्टम को बदलने के लिए कोशिश करना। मैं भी एक बार चेस खेलने, नेशनल चेस खेलने हम कानपुर गया था 1995 में शायद। वहाँ से रिटर्न आने के टाइम में अकबर सिर्फ सेम पोजीशन था जैसा चेन्नई में सभी जो है जेट्टी पर सामान लेके पहुंच गया। अचानक पोस्टमैन का बोर्ड लगा दिया। सारा आदमी ये खुशी से क्या होगा, जितना भी जो पैसा बचा शॉपिंग करके जेट्टी पर आ गया जहाज पोस्टमैन। फिर भी मैं एक नेशनल प्लेयर होते हुए हमको A1 सिटी का लमसम पैकिंग TADA मिल रहा है, फिर भी हमको कोई ज़रूरत नहीं था लड़ने का, आवाज़ उठाने का। लेकिन हम बचपन से संघर्ष करने वाला आदमी हैं, इसीलिए हम सबको एकजुट करके नाराबाजी शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। तो फिर वहाँ के ऑफिसर आके कल हम लोग ज़रूर छोड़ेंगे ये वादा करके वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा दिया। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट डे हम लोग सब आया, फिर तो वही हालत है, फिर पोस्टमैन का नोटिस लगा दिया। दूसरे दिन सभी जो भी पैसा है वो सब कच्चा करके आ गया, क्योंकि आज ज़रूर शिप जाएगा करके। उस दिन भी पोस्टमैन होने का कारण से किसी का हाथ में पैसा नहीं है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए फुटपाथ में सोना पड़ा, कई जो है नाली में सोना पड़ा। लेकिन हम कुछ आदमी को इकट्ठा करके जॉइंट कलेक्टर को एक पिटीशन मूव किया। यहाँ पर विम्बलगंज में
एक NGO सहित चलाता है श्री अभय कुमार, उन्होंने बहुत मदद किया। उनके वजह से ये एक मेमोरेंडम बना के जॉइंट कलेक्टर को देख के हम लोग ने रोड रोको किया। शायद आप तो नहीं समझा होगा, चेन्नई में दो मिनट रोड रोको करने से कई किलोमीटर जाम हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 10 मिनट के ऊपर रोड रोको किया, सारा प्रशासन आ गया, DGP तक आ गया, हमको अरेस्ट करने का कोशिश किया। लेकिन आम आदमी जो भी तकलीफ में पैसेंजर सभी जो है मेरा को सपोर्ट किया। तो लास्ट में शिप का जो शिपिंग कॉरपोरेशन का जो प्रशासन का आदमी हम लोग का सबको अंदर छोड़ा। वहाँ पर एक हॉल था, हॉल में रहने के लिए जगह दिया, खाने के लिए खाना दिया और रात को शिप में चढ़ाया। शिप में चढ़ा के सबको फ्री खाना दिया। ये उनका प्रोविज़न है, क्योंकि शिप अगर टाइम पर नहीं छोड़ा, पैसेंजर को जब टिकट दे दिया, सारा खाने पीने का रहने का सिस्टम शिपिंग कॉरपोरेशन करना चाहिए, ये रूल में है। लेकिन यहाँ पर विशाखापट्टनम में कुछ भी नहीं किया, इसीलिए वहाँ का आदमी बहुत तड़प रहा है, फुटपाथ में सो रहा है और बहुत तकलीफ़ में। मैं ये पूछता हूँ, जब तकलीफ़ आएगा वो टाइम में हम जागृति हो जाएगा, कभी होगा नहीं। अब पहले से जोश होना चाहिए, पहले से क्वेश्चन करने का, पूछने का ताकत रखना चाहिए, हमेशा संघर्ष करने का ताकत रखना चाहिए। जब हमको ज़रूरत पड़ेगा वही टाइम में सब ताकत रखेगा, संघर्ष करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है मित्रों। जैसा कि कहावती है, जब अंधेरा हो जाएगा माचिस को ढूंढेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि बारिश गिरेगा हम छाता को ढूंढेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा के लिए आप अलर्ट होना चाहिए। प्रशासन का आज सिस्टम पूरा फेलियर है। यहाँ पर देखिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट बम्बू फ्लैट से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए 3 बोट होते हुए उनको पिकअप नहीं कर सकता। आज नॉर्थ बे ओपन कर दिया, सैटरडे संडे कम से कम एडिशनल बोट देना चाहिए। इतना तकलीफ़ से बोट का सफ़र करना पड़ता। एक कार जो है 10 बजे चातम जेट्टी में खड़ा होता, यहाँ पर पार होने के लिए 4 घंटा लगता है। तो ये हालत में फिर नॉर्थ बे क्यों ओपन करना पड़ा? अगर ओपन करना है तो कम से कम 2 एडिशनल बोट देना चाहिए। सारा एडमिनिस्ट्रेशन फेलर है, किसी का भी कोई सिस्टम ठीक नहीं करता और हर डिपार्टमेंट में भी वही सिस्टम है। हर एक डिपार्टमेंट में काम करने का मजदूर नहीं है, लेकिन हर एक ऑफिसर का घर में 4-4, 5-5 मजदूर काम कर रहा है। सिस्टम को बदलना है, इसीलिए हमेशा हम संघर्ष करना पड़ेगा मित्रों। तेलुगु कम्युनिटी के लिए मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आंध्र एसोसिएशन हमारा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म में पहले संघर्ष करो, प्लेटफॉर्म में जो भी दिक्कत है उनको पूछो, प्लेटफॉर्म को आंध्र एसोसिएशन को सही तरीके से चलाने का कोशिश करो। जितना भी जो कमिटी आया हम सब घोटाला करके सारा पैसा लूट लेता है, आप लोग कोई नहीं पूछता है। आज हम लोग लड़ना पड़ता 4-5 आदमी, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर आंध्र एसोसिएशन सही रहेगा, इस तरह जो है जो भी समस्या होएगा, आंध्र एसोसिएशन का जो मैनेजमेंट कमेटी कम से कम प्रशासन को पूछ सकता है, प्रशासन से लड़ सकता है। हमारा तेलुगु कम्युनिटी को इतना क्यों नीच से देख रहा है, क्यों इतना दबाव कर रहा है, इसका कारण क्या है? हम पॉलिटिकल पार्टी से भी पूछ सकता था, क्योंकि आंध्र एसोसिएशन नॉन पॉलिटिकल बॉडी है। तो लेकिन आज आंध्र एसोसिएशन बहुत मुसीबत में है। मुसीबत से बचाने के लिए आप सभी जो है एकजुट होकर आंध्र एसोसिएशन का जो भी समस्या को आप क्वेश्चन कीजिए, आप संघर्ष को साथ दीजिए। अगर नहीं तो यही समस्या हमेशा के लिए आते रहेगा। आंध्र एसोसिएशन अगर ताकत सही रखेगा, आपका कोई समस्या नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। क्योंकि आंध्र एसोसिएशन में
हर आदमी का हेल्पफेयर के लिए बहुत ताकत है। ये ताकत का वजह से हम एक यूनिटी कर सकता, वो यूनिटी से हम प्रशासन को जो भी गलत चीज़ों का पूछ सकता है, हमारा ऊपर जो भी दबाव होगा पूछ सकता है। जब मेडिकल में जाओ यही हाल, पुलिस स्टेशन में जाओ यही हाल, प्रशासन में जाओ यही हाल, कोई जेट्टी में जाओ ये हाल, हर जगह में तेलुगु आदमी को दबाओ दबाओ दबाओ। क्यों? इसके लिए आप रात भर सोचिए। अगर हम एकता होगा नहीं तो ये हमेशा के लिए ये प्रशासन हमारे ऊपर दबाव करते रहेंगे। तेलुगु के लिए कुछ न कोई एक आदमी आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाइए। उसका दरिया आंध्रा एसोसिएशन हो सकता, आंध्रा एसोसिएशन का दरिया हम एकता हो सकता, एकता का दरिया प्रशासन का हम पूछने की ताकत रखेंगे। सो दोस्तों, ये मैं वीडियो को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए और आने वाला दिनों में आंध्रा एसोसिएशन में जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ समस्या होगा, मैसेज देखते हुए आप तुरंत भाग लीजिए, तभी आपका समस्या का परिष्कार मिलेगा। नहीं तो इसी तरह से विशाखाशिप के पास जो भी मैसेज रखो कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन में जो भी लाठीचार्ज करो कोई सुनने वाला नहीं है। मेडिकल में किसी को कुछ दबाव करो कोई सुनने वाला नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करता है, हम एकता की ज़रूरत है। थैंक यू।